हमने पहले क्लासेस बनाई थी और क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। क्लास में हमने कुछ फंक्शंस भी डिक्लेयर किए थे और उनका हमने मेन प्रोग्राम में यूज किया था। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं कोड ब्लॉक की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम कुछ समझते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए अब यहाँ पर ये हमने ऐसे जो है वो क्लासेस बनाई थी और क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया था और उनको जो है वो मेन में यूज भी किया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार हम फिर से एक और नई जो है वो स्क्रीन ले लेते हैं और देन स्टार्ट करते हैं, एक नई विंडो ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है पर क्लिक करता हूँ नेक्स्ट एंड यहाँ पाथ दे देता हूँ। और आज जो है हम स्टैटिक मेंबर वेरिएबल का एग्जांपल समझेंगे, क्लास के कुछ रूल समझेंगे एंड कुछ और चीज़ें भी हम साथ में समझेंगे, लेकिन हम वन बाय वन सब चीज़ों को देखते हुए चलते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले बना लेता हूँ एक मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन बनाने के बाद में मैं यहाँ पर जो है वो एक क्लास बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, क्लास का नाम जो है वो मैं दे देता हूँ अकाउंट और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करता हूँ, ये सेमीकोलन ऑटोमेटिक आ जाता है। हमें पता है कि अगर क्लास में कुछ भी नहीं लिखा रहता है, मतलब अगर हमने कोई एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट सारे जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं प्राइवेट। तो मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया फ्लोट और वेरिएबल का नाम मान लीजिए आपने, मैंने लिया बैलेंस एल। ठीक है, तो अभी अगर मुझे इस वेरिएबल का यूज करना होगा तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर सभी जो है वो क्या है, प्राइवेट है। तो अगर मैं देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ और अकाउंट करके मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ए सेमीकोलन, तो मैं कैसे इसको इस वेरिएबल को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। अगर मैं क्या ऐसे ऐसा करूँगा तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ a1 डॉट बैलेंस इक्वल टू, मान लीजिए मैं 3.5 एफ सेमीकोलन ऐसे लिखता हूँ, तो क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ, शायद, है ना, क्योंकि हमने पहले ऐसा किया था जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते थे, तब ऐसा हम यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारे जो मेंबर है वो क्या है, वो है यहाँ पर प्राइवेट। मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ और आप देखिए यहाँ पर जो एरर आई है वो ये है कि ये जो बैलेंस वेरिएबल है ना वो क्या है, प्राइवेट। तो आप इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसको ऐसे यूज नहीं करते, कैसे यूज करते हैं, हम इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं पब्लिक। तो यहाँ तक हमारे लिए सही है। अब हम इसको देखते हैं कि क्या इसे हम यूज कर सकते हैं। बस हमने इसको यूज कर लिया है पर हमने डिस्प्ले नहीं किया है। तो अगर मुझे मान लीजिए इसे अगर इसको डिस्प्ले करना होता तो मैं कैसे करता, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता था सी आउट और ये हमारे साइन, देन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या मैं ऐसे लिख दूँ बैलेंस डायरेक्ट BALANCE सेमीकोलन, नहीं, है ना। ऐसे तो हम क्लास के वेरिएबल को यूज कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा तो उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। नॉर्मल अगर फंक्शन भी होता जो कि जहाँ पर बैलेंस डिक्लेयर होता तब भी हम वहाँ से यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उसका स्कोप वहीं पे होता है ना। तो यहाँ पर अगर मुझे क्लास के वेरिएबल को यूज करना है तो मैं क्या लिखूंगा, a1 डॉट बैलेंस। मैं इसको ऐसे नॉर्मली यूज नहीं कर सकता था। यहाँ से हटाता हूँ और रन करता हूँ। क्या बोलता है वो, ओके सी वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। तो सी आउट की एरर को अभी हम यहाँ से ये जो है वो कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ डायरेक्टली लिख, मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करता हूँ, रन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने नॉर्मली बैलेंस को यहाँ पर रन करना चाहा, तो नॉर्मली तो ये वेरिएबल ऐसे भी रन नहीं हो सकता था। क्यों, क्योंकि ये तो कहीं और डिक्लेयर है, तो यहाँ तो चल ही नहीं सकता है ना। और क्लास का है तो क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम उसको ऑब्जेक्ट लिखते हैं और डॉट लगाकर उसे कॉल करते हैं और फिर रन करते हैं। और अभी ये वेरिएबल पब्लिक है तो मैं इसे ऐसे जो है वो चला सकता हूँ। तो मैं इसे भी यहाँ पर रन करता हूँ। ठीक है,
अब आप देखिए यहाँ पर आ चुका है 3.5। मैं यहाँ एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ यहाँ पर बैलेंस, और मैं से यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, तो हम अभी इतना स्क्रीनशॉट इस प्रोग्राम का यहाँ पर लेके रख लेते हैं ताकि ये जो है वो आपको बाद में काम आ सके। और मैं यहाँ से जो है उसको यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ चलते हैं, और यहाँ पर इन चीज़ों को हम समझेंगे अभी, सारी चीज़ें रही है। मैंने ये आपके लिए एक बना के रख लिया है। अब हम चलते हैं आगे। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर पब्लिक होगा तो आप उस वेरिएबल को ऐसे यूज कर सकते हैं, पर अगर मैं इस पब्लिक कीवर्ड को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे, सारे मेंबर जो है वो हो जाएंगे प्राइवेट, है ना। तो प्राइवेट को आप ऐसे यूज कर सकते हो क्या, डॉट लगाकर नहीं, है ना। C++ का जो डेटा सिक्योरिटी का फंक्शन होता है, डेटा हाइडिंग का जो फंक्शन होता है, या C++ का एक और नियम जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि उसके जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें चेंज करने का अधिकार सिर्फ उसके मेंबर फंक्शंस को ही होना चाहिए। मतलब अगर इस वेरिएबल में मुझे कुछ भी चेंज करना है, कोई भी वैल्यू रखनी है, तो उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको होना चाहिए, उनके फंक्शंस को ही होना चाहिए, है ना। ऐसे डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस का यूज करके इस वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू रखते हैं। तो ये सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है C++ का। फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन का, और इनकैप्सुलेशन के बारे में हमने पहले देखा था कि सारे जो एक एंटिटी से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज और मेथड, है ना, सारे वेरिएबल और फंक्शन एक ही जगह पर यूज किए जाना चाहिए। इसे हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। मतलब एक साथ में लिखना चाहिए ताकि हम उनको मॉडिफाई चेंज एक साथ में कर सकते थे। ठीक है, पहले हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम सारे फंक्शन को एक साथ में लिख सकते। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब इसमें हम कैसे चेंज करें। C++ कहता है कि भैया आप फंक्शन के थ्रू ही इसको चेंज करोगे तो सही रहेगा, सिक्योरिटी बनी रहेगी। ठीक है? और कुछ वीडियोस हमने पहले भी इसके देखे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी ऐसा तो मैं यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ, ये देखिए, है ना। पब्लिक होता तो हो जाता, है ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अभी समझने के लिए, डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं लिखते तो वहाँ पे प्राइवेट ही होता है, तो मैंने यहाँ पर प्राइवेट लिख दिया। और देखिए प्राइवेट है तो मैं इसे चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, फंक्शन बनाकर मैं चेंज करता हूँ। तो फंक्शन को हमको जो है वो क्या करना होगा, पब्लिक बनाना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ और फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ बैलेंस। मैं एक फंक्शन का नाम लिख देता हूँ बैलेंस। और अब तो मैं ये लिख ही नहीं सकता हूँ, है ना, ये सब चीज़ें। तो मैं इनको अभी हाल फिलहाल में मैं हटा रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट बैलेंस। तो सेट बैलेंस मैंने लिख दिया है। मतलब ये फंक्शन जो है इस वैल्यू में चेंज कर पाए ऐसा काम कर रहा है। तो कैसे कर सकते हैं हम, इस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे हम। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी जो है इस फंक्शन को हम ऐसे कॉल कर सकते हैं, इवन डॉट सेट, ऐसे कॉल कर सकते हैं हम इसे। मैंने यहाँ लिख दिया सेमी कॉलन। ठीक है, अब भैया हम कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर वैल्यू पास कर, मान लीजिए मैंने लिखा 3.5 एंड फ्लोट वैल्यू, तो मैंने फ्लोट किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और मान लीजिए मैंने लिख दिया, तो मैं लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ बी लिख देता हूँ। अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये वैल्यू उठकर कहाँ चली जाएगी, ये वैल्यू उठकर चली जाएगी बी में। ठीक है, और हम इस वैल्यू को वाले वेरिएबल में ऐसा, है ना, ये वाली वैल्यू चली जाएगी बैलेंस। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वैल्यूज को जो है वो रख सकते हैं। ठीक है,
तो ये सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना होगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि हमने जब नॉर्मल पब्लिक बनाया था तब तो हमने बैलेंस वेरिएबल को यूज़ कर लिया था, लेकिन जब हमने उसको प्राइवेट बनाया तो यूज़ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सी प्लस प्लस ऐसा कहता है कि आप उस वेरिएबल के अंदर चेंज सिर्फ और सिर्फ मेंबर फंक्शन के थ्रू ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेंबर फंक्शन को अधिकार होता है दूसरे मेंबर फंक्शन को यूज करने का, मतलब वो उसके वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है विदाउट डॉट ऑपरेटर लगाए। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ। तो बी की जो वैल्यू है, मतलब अभी देखिए तो बैलेंस एक वेरिएबल है ना, और इस वेरिएबल को इस वाले फंक्शन ने यूज किया बिना डॉट लगाए। यहाँ जो भी वैल्यू थी वो बैलेंस में चली गई, तो बैलेंस में तो यहाँ पर चली गई, ठीक है। और इसको मैं शो कैसे करूँ? अगर मुझे इसे शो करना है, मतलब मैं इसे आपको दिखाऊं कैसे, ठीक है। तो दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, अब देखिए अभी हम यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर भी हम लिख सकते थे ऐसा। मैं यहाँ लिखता हूँ सी है ना, और इसको ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ ऐसा एन, और यहाँ पे बैलेंस क्योंकि बैलेंस नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस, यहाँ लिखते हैं बैलेंस, और एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हम ऐसा कर पाएंगे। ऐसा हम कर पाएंगे। तो अभी हमने क्या करा, ये प्राइवेट वेरिएबल था लेकिन तब भी हमने जो है इसको यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है। तो ये तो कुछ हम बेसिक्स हैं इसके देख रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि मैं इसको थोड़ा सा ले सकें, और आगे जाके तो हमें दो, मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ, और इससे कुछ खास पर फिर भी मैं क्योंकि बाकी विंडो की तो हमें जरूरत है ना। तो हम अब देखिए आप बस आप यहाँ इस वाले सेक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब एक बेसिक प्रोग्राम के साथ। ये हम एक कोर्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करेंगे, यहाँ पर छोटा सा मॉडिफिकेशन ये आपके लिए रख देता हूँ, बड़ा करके रखूँगा, सेव कर देता हूँ। देखिए अभी तो मैंने क्या किया था, ये यहीं पे चेंज कर दिया, हाँ, यहीं पे चेंज कर दिया था क्योंकि बैलेंस में वैल्यू आ चुकी है। तो हम ऐसा कर सकते थे, और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं करना होता और मुझे एक एक फंक्शन के थ्रू ऐसा करना होता तो ऐसा लिख देता है बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बस डायरेक्टली ये जो है लाइन यहाँ पे लिख सकते थे आसानी से ऐसे, है ना। यहाँ पे ये वाली लाइन को मैं आसानी से लिख सकता था। अब देखो शो बैलेंस एक क्या है, एक मेंबर फंक्शन है, एक मेंबर फंक्शन है, तो ये मेंबर फंक्शन क्या कर सकता है, इस वेरिएबल को यूज कर सकता है, जैसे इस मेंबर फंक्शन ने इस वेरिएबल को यूज किया था। और यही हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि एक मेंबर फंक्शन दूसरे वेरिएबल को, मतलब उसके वेरिएबल्स को जो है वो डायरेक्टली यूज कर सकता है, तो ये भी यूज कर लेगा, है ना। जब हमने वेरिएबल मतलब जब हमने फंक्शन बना दिया है, तब इसको हम कैसे यूज करेंगे, इस फंक्शन को हम वैसे ही यूज करेंगे जैसे बाकी सब चीज़ों को यूज किया था, मतलब डायरेक्टली यहाँ पर ये जो है इसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बैलेंस फंक्शन को कॉल कर लूँगा, है ना। तो A1 हमारा यहाँ पर कॉलर ऑब्जेक्ट है, और यहाँ तो कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो डायरेक्टली यूज़ करके प्रिंट भी कर रहा है ना, ठीक है। तो हम इसको एक बार जो है वो रन करके देखते हैं, सेव करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ, ओके यहाँ से क्लोज करना होगा, और यहाँ से इसको मैं रन कर देता हूँ एंड रन F9, लेट्स सी बैलेंस आया, पर 3.5 है तो मैं यहाँ लिख देता
5.10 ये चल गया। ये दोनों तरह के जो है तरीके मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि हम कैसे जो है कर सकते हैं। तो इस वाली लाइन को मैं यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि मैं इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले पाऊँ। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ रहा है, ले लेता हूँ। आगे एक दो लाइन और है तो उसे हम बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे और मैं यहाँ पर जो है वो ऐसे ले लेता हूँ। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ हेडर फाइल, ताकि किसी बाद में किसी को याद हो। ठीक है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ फाइल और कॉपी आपके लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि इसे आप सेकेंड टाइम फिर से जो है वो यूज़ कर पाए। कंट्रोल एस पर हमने थोड़ा सा चेंज देखा और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं फिर से। अब देखिए, है ना, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ कि ये जो बैलेंस वेरिएबल है, ये वेरिएबल किसका है? अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ ये जो बैलेंस वेरिएबल है ये वेरिएबल किसका है, तो आप कहेंगे क्लास का वेरिएबल है, अकाउंट क्लास का वेरिएबल है ना, क्योंकि हम जब पहले पढ़ते थे स्ट्रक्चर तो हम ऐसे ही बोलते थे कि ये स्ट्रक्चर का जो है वो वेरिएबल है, इस स्ट्रक्चर में इतने वेरिएबल हैं। ठीक है, लेकिन हम इसे यहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे वो हम देखते हैं। साथ में हम यहाँ पर ये जो दो फंक्शन है उनके बारे में क्या कहेंगे, ये जो सेट बैलेंस फंक्शन है या शो बैलेंस फंक्शन है ये किसके है ना, किसके। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन करता हूँ तो आप बोलेंगे क्लास के, लेकिन हम इसे यहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे। हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल, हम बोलेंगे इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल और इन्हें हम कहेंगे इंस्टेंस मेंबर। अब ऐसा क्यों, और हम देखते हैं आगे सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए हम जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, है ना, कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का एक एग्जांपल है, तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मेंबर वेरिएबल है, अगर आप ऐसा भी कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बस इन्हें ये नहीं कहेंगे कि ये जो वेरिएबल है या फंक्शन है वो क्लास के हैं, इन्हें हम कहेंगे इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जब ऑब्जेक्ट बनेगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा ही तो ये वेरिएबल यूज हो पाएंगे। ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं तो ये वेरिएबल कैसे यूज हो पाएंगे, ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं तो ये फंक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं होता तो क्या आप इसे यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। इसीलिए हम इन्हें क्लास वेरिएबल ना बोलते हुए इन्हें हम कहते हैं क्लास वेरिएबल या क्लास फंक्शन ना बोलते हुए इन्हें हम कहते हैं इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। ऑब्जेक्ट के वेरिएबल, ऑब्जेक्ट के फंक्शन, तो दोनों ही टर्म को आप यूज कर सकते हो। तो अभी हम इसे कंट्रोल जेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि अगर जो है ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं तो ये वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, तो उनका कुछ काम नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए ही चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट से ही चल रहे हैं। लेकिन तो अब हम किसे क्लास वेरिएबल कहेंगे, किसे क्लास फंक्शन कहेंगे, है ना, ये हम यहाँ पर देखते हैं। ये हमारा इस वीडियो का एक एक मोटिव था ताकि बाकी सब चीजों को हम समझा। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए एक वेरिएबल और लेता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल लेता हूँ फ्लोट और यहाँ पर मैं उसका जो वेरिएबल का नाम है लिख देता हूँ ROI। और अगर इस वेरिएबल के इस कीवर्ड के आगे
अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक लिख देता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, इस वेरिएबल को मैं कहूँगा स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, और इसे ही मैं कहूँगा क्लास मेंबर वेरिएबल, क्लास मेंबर वेरिएबल। ओके, जब भी किसी वेरिएबल डिक्लेरेशन जब होता है तो उसके अगर स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे स्टैटिक मेंबर वेरिएबल या क्लास मेंबर वेरिएबल। ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर यहां पर मैं अभी जो है इसको चेंज करूंगा, यहाँ अगर हम यहाँ पर एक भी अभी जो आपका ऑब्जेक्ट बना है A1, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ में क्या बिलोंग करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बैलेंस वेरिएबल और ये वाले फंक्शंस, ये वाले फंक्शंस। ROI इसके साथ में बिलोंग नहीं करेगा, ROI इसके साथ में बिलोंग नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी बनता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी बनता है तब भी ROI जो है वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए हमने इनको इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल नहीं कहा है। किसे? इस वाले वेरिएबल को। अगर कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है और आपने उसको स्टैटिक कीवर्ड के साथ में क्वालिफाई किया है तो उन्हें हम क्या नहीं कहेंगे, उन्हें हम इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल नहीं कहेंगे, है ना? क्योंकि ये तब भी एग्जिस्ट करेंगे जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना है, मतलब बिना ऑब्जेक्ट बने भी ये जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना? इसलिए उन्हें हम क्या कहेंगे, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल या क्लास मेंबर वेरिएबल। क्लास तो बनानी ही होगी, ऑब्वियस बात है हमें, और इनको हम किसी ब्लॉक में ही लिखते हैं, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। अब देखिए हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं और क्या होगा। तो जब आप ऐसा लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हमने यहाँ पर सिर्फ जो है स्टैटिक वेरिएबल मतलब स्टैटिक डेटा टाइप डिक्लेरेशन हमने, तो मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ मैं कहूँगा वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर देने से, अगर मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया है और स्टैटिक कीवर्ड के साथ में उसको क्वालिफाई किया है, तो वेरिएबल डिक्लेयर कर देने भर से क्या होगा, यहाँ पर ये वाले वेरिएबल को मेमोरी, मतलब ये वाला वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है? डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर करने से वो क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर आपको इसे डिफाइन भी करना होगा। जब आप इसे डिफाइन करेंगे तब जाकर ये वाला वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? हाँ, स्टैटिक तो लिखना ही है, तो हमको इसको डिफाइन भी करना होगा और वो भी क्लास के बाहर। देखिए मैं इसे क्लास के बाहर जो है वो डिफाइन करता हूँ। तो डिफाइन करने का तरीका क्या है, आपको जो है डेटा टाइप लिखना होगा उस वेरिएबल का, और साथ में आपको लिखना होगा मेंबरशिप लेवल। तो इसे हम कहते हैं मेंबरशिप लेवल, इसे हम कहते हैं मेंबरशिप लेवल। और यहाँ पर अब आपको उस वेरिएबल को लिखना होगा और यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। तो जब आप ये वाली लाइन लिखेंगे तब जाकर ROI वेरिएबल जो है वो क्रिएट होगा, तब जाके उसको मेमोरी मिलेगी। कोई वेरिएबल आपने मान लीजिए डिक्लेयर किया है पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पर जब भी आप कोई स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बनाते हैं तो उसको बनाने का क्या तरीका है, आपको पहले तो क्लास में उसको डिक्लेयर करना होगा और क्लास के बाहर उसको जो है वो डिफाइन करना होगा। जब आप उसको डिफाइन करेंगे तब जाकर उसको मेमोरी में जगह मिलेगी। और आप यहाँ पे चाहे तो आप कुछ इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी 5.6f, आप चाहे तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी तो हमने यहाँ पर ऐसा किया। अब देखिए हम इसका डिफरेंस समझते हैं।
अब मान लेते हैं मुझे ROI को यूज करना है। पहले मैंने बैलेंस को यूज किया था, अब मैं ROI को यूज करना चाहता हूँ। तो मैं ROI को कैसे यूज करूंगा? चलिए हम इसको यूज करते हैं। तो ROI तो एक वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या मैं ROI को ऐसे यूज कर सकता हूँ? मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया A1 नाम से, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर। और क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ A1 डॉट ROI इक्वल टू, है ना? अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखी है, ठीक है, मैं अभी यहाँ पर वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ 4.5 सभी कॉलम? आप बोलेंगे हाँ या ना, ऐसा हो सकता है ना। पर देखिए, है ना, सी प्लस प्लस क्या कहता है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल में चेंज करना चाहते हो तो उसे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको जो है मेंबर फंक्शंस का यूज करना होगा। अगर उसमें कुछ भी चेंज करना होगा तो मेंबर फंक्शंस का यूज करना होगा। तो देखिए मैं इसको एक बार रन करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या मैं इसे ऐसे डायरेक्ट कर पा रहा हूँ। जैसे हमने बैलेंस को भी किया था तब नहीं हो रहा था। यहाँ से रन करता हूँ, देखिए वो क्या बोलता है कि कुछ एरर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अगर इस एरर को सही करनी है तो मैं अभी यहाँ पर देखिए, कभी आपसे अगर ये विंडो ऐसी हो जाती है तो आप यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए और ये, है ना। तो देखिए क्या बोलता है ये, फ्लोट अकाउंट एरर ROI विद इन दिस कंटेक्स्ट। ऑब्वियस सी बात है। तो वो यही कह रहा है कि ROI जो है वो ROI जो है वो प्राइवेट है। अगर ये पब्लिक ROI तो हम इसको यूज कर सकते थे। अगर ये पब्लिक होता तो हम इसे यूज कर सकते थे, जैसा हमने बैलेंस के लिए किया था। तो अभी हम इसको डबल से पब्लिक करके और फिर यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तब तो वो सेम जैसा हमने अभी बैलेंस वाले वेरिएबल के साथ में करा था वैसे ही आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ में इसका यूज करने को समझते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इस वेरिएबल का यूज करना है तो मैं कैसे करूँ? अब अभी मैं किसी किसी फंक्शन के थ्रू इसका यूज कर सकता हूँ। तो हम एक काम करते हैं, ये लाइन तो हमने यहाँ से हटा दी। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ वॉल, और मैं लिख देता हूँ सेट RO, ठीक है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी लिख सकते हैं हम, है ना। तो हम मान लीजिए हमने लिख दिया 3, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ R, और मैं से फ्लोट, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया R यहाँ पर। अब जो है मैं ROI को यूज कर सकता हूँ आसानी से, जैसे मैंने बैलेंस को किया था। सिंपल सी बात है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अब ROI, क्योंकि मेंबर फंक्शन को अधिकार होता है उसके प्राइवेट वेरिएबल को भी यूज करने का, डायरेक्टली बिना बिना किसी कोटेशन, बिना किसी डॉट। तो देखिए अब हम कर सकते हैं ना इसको। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर यूज करके देखता हूँ कैसे करेंगे। हम लिखेंगे A1 डॉट और सेट R, और यहाँ पर हम लिख देंगे सेमी कॉलन, एंड देन जो है यहाँ पर हम कोई वैल्यू हम डाल देते हैं। तो मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 11.5 और फ्लोट वैल्यू, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कि यहाँ तक हम सही कर रहे हैं या नहीं। तो मैं यहाँ जाता हूँ और रन कर देता हूँ, ठीक है। तो सही है ना। अगर मुझे इसे जो है अगर डिस्प्ले करना होता तो मैं कैसे कर सकता था? मैं इसे यहाँ पर ऐसे कर सकता था, वॉइड, है ना, जैसे हमने यहाँ पर बैलेंस किया था वैसे ही हम यहाँ पे कर देंगे। तो शो ROI ऐसा कर सकते थे हम यहाँ पर, और सेम काम करते थे। मैं इसे यहाँ पर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, और बैलेंस की जगह बस हम ROI लिख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेट ऑफ, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ ROI। तो यहाँ पे हमें इसको कॉल भी तो करना होगा, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर। अभी आप थोड़ा सा एक और इसका यूज आपको यहाँ पर देखना है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ROI, है ना। तो अभी आप पूरे सहमत होंगे कि हाँ ये जो है वो सही काम करेगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको, रन करके और रन कर देता हूँ।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11.5। तो यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। अब देखिए हमने यहाँ पर ये पूरा कोड लिख दिया है, लेकिन आप बोलेंगे ये तो बात पहले जैसी ही हो गई है, पहले बैलेंस लिखा था, अब आरओआई लगा दिया है, मतलब आरओआई लिख दिया है, और आपने स्टैटिक लिखा तो कोई चेंज नहीं है। तो देखिए मैंने ये कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है तब भी जो है वो आरओआई एक्सिस्ट करेगा, है ना। ऑब्जेक्ट नहीं भी है तब भी करेगा। तो ऑब्जेक्ट से तो हम स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर ही सकते हैं, ठीक है। और ये क्लास वेरिएबल होते हैं और ऑब्जेक्ट होने ना होने से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट के साथ तो इन्हें हम यूज कर ही सकते हैं, लेकिन इन्हें हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के भी इन्हें हम यूज कर सकते हैं। तो इन्हें हम कैसे करेंगे, देखिए इन्हें हम कैसे यूज करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, मान लेता हूँ ये हटा देता हूँ, ऑब्जेक्ट बना ही नहीं, तो मैं अब कैसे यूज करूँ आरओआई को, आरओआई वेरिएबल को। तो स्टैटिक कीवर्ड का यही फायदा है कि बिना ऑब्जेक्ट बने भी आप उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, कि वो तो तब भी एग्जिस्ट कर रहा है ना बिना ऑब्जेक्ट के भी, है ना। बैलेंस जो है वो यूज नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि बैलेंस में आपने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया है। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो, बैलेंस यूज नहीं होगा। तो हम देखो बिना ऑब्जेक्ट के आरओआई को यूज करेंगे, कैसे करेंगे, सेम हम मेंबरशिप लेवल लिखेंगे और स्कोप रेजोल्यूशन के साथ में, और हम यहाँ पे लिखेंगे अब, यहाँ पर हम लिखेंगे अब ROI, ठीक है। और इसमें हम कोई वैल्यू दे देते हैं, तो इसमें हम वैल्यू दे देते हैं, क्या वैल्यू दे देते हैं, 3.5, और इसको सेमीकोलन करते हैं, और इसको हम एक बार जो है वो रन करके देखते हैं ना, तो क्या होता है। मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए कुछ एरर है, विच इज राइट, जो कि सही है, एरर आनी ही चाहिए, है ना, क्यों नहीं आएगी। देखिए ये वेरिएबल भी तो प्राइवेट है, ये वेरिएबल भी तो प्राइवेट है ना, ये वेरिएबल भी प्राइवेट है, तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते ना। तो देखिए ये बोल रहा है कि ये भी प्राइवेट है, आप इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसको जो है हम यूज कर सकते हैं इस फंक्शन के साथ में यूज कर लेते हैं हम। यहाँ पर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ क्या, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट ROI, और यहाँ पर ये फंक्शन, और यहाँ पर देखिए मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, तो मैं 12.5 लिख देता हूँ और F लिख देता हूँ, ठीक है। 12.5 लिख दिया मैंने यहाँ पर, और उसके बाद में मैं यहाँ पर अब मैंने सेट ROI लिख दिया। अब आके देखते हैं, तो मैं इसे रन करता हूँ, सेट ROI, तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, कि हम इस फंक्शन को भी तो यहाँ पर ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं, फंक्शन को भी हम यहाँ पर ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट के। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को भी यहाँ पर लिख देते हैं, तो बिना ऑब्जेक्ट के हम इसको यहाँ पर यूज करना चाह रहे हैं। जब मैं इसको स्टैटिक लिख दूंगा तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ बिना ऑब्जेक्ट के। मैं इसे यहाँ पे रन कर देता हूँ, यस रन हो चुका है, ठीक है। और सेम तरीके से ही हम इसे जो है वो बिना ऑब्जेक्ट के शो भी कर देते हैं, ROI, और यहाँ पे लिख देते हैं सेमीकोलन। तो हमें यहाँ भी क्या लिखना होगा, स्टैटिक। तो ये फायदा होता है स्टैटिक कीवर्ड का। मैं इसको रन करता हूँ और चेक करते हैं,
ऑफ इंटरेस्ट 12.5 हमने यहाँ पर जो है वो शो कर दिया है। तो आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पर बिना ऑब्जेक्ट लगाए। ऑब्जेक्ट लगाकर तो आप इन्हें यूज कर ही सकते थे पहले, है ना। अच्छा, तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए यहाँ तक, और इसमें जो भी डाउट आता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।